बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच है और चौड़ाई उसकी 16 इंच है। तो इस तरह से इसको मैंने सेंटर की तय लगा ली है। तय लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये पैटर्न है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 1 बाई 1 इंच है। तो इस तरह से इसको मैंने वी शेप दे दी है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं। फिर से हम इसकी एक साइड को इस तरह से ट्रेस करने के बाद यहाँ पे हम 1.25 इंच का फासला छोड़ेंगे और फिर से इस पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये दामन डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, स्लीव पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से इसको ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया है, इसकी लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। तो इस तरह से इसको सेंटर में यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस पैटर्न को यहाँ पे हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे इसकी दूसरी तरफ भी इसको हम ट्रेस कर लेंगे। तो सेंटर में भी इसको हम इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। तो 3 पैटर्न मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिए हैं। इनके सेंटर में भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। 2-2 सूत्र मैंने साइडें इस तरह से छोड़ दी हैं। तो एक पैटर्न यहाँ पे हमने ट्रेस कर लिया है, इसी तरह से बाकी की भी मैंने ट्रेस कर लिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है, बाकी के भी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये दामन डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैंने शर्ट की उल्टी साइड पे दामन पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसका ये वाला एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसका ये जो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। और अब हम ये वाला पैटर्न जो है इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद साइडों पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब फिर से हम इसके ऊपर ये वाली गम लगा लेंगे और इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे पैटर्न रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही सारे पैटर्न मैंने कटिंग कर लिए हैं, उनको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे यहाँ पे ये वाली गम लगा लेंगे और यहाँ पे हम डबल टिश्यू को पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके बराबर में मैंने टिश्यू ले लिया है, तो इसको हम इस तरह से काट के इसमें डबल पेस्ट करेंगे। तो टिश्यू को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा ये जो टिश्यू है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो टिश्यू को इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसकी कटिंग मैंने कर ली है। नीचे मैंने इस तरह से ये फैब्रिक को रख लिया है और इसको नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से पेस्ट कर लिया है। तो पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर इसी शेप में सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो ये जो नीचे फैब्रिक मैंने यूज़ किया है इसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और उसको इस तरह से नीचे रख के इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।